भोपाल और इंदौर में जनता की सहूलियत के नाम पर जो हो रहा है उसे समझदारी तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। करोड़ों रुपए खर्च कर शहर के ट्रैफिक को नियंत्रित करने BRTS बनाया गया और अब शहर को ही ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने फिर से करोड़ों रुपए खर्च कर उसे हटाया भी जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इन महंगे प्रोजेक्ट्स में सलाहकारों की मदद नहीं ली गई, और यदि सलाह ली गई तो इस गलत सलाह के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। जनता के पैसों की ऐसी होली प्रदेश के 2 बड़े शहरों में कई सवाल खड़े कर रही है। देखिए हमारी 2 शहरों से की गई ये ग्राउंड रिपोर्ट। भोपाल की सड़कों पर आपको ऐसे बेजोड़ जोड़ देखने को मिलते होंगे। प्रशासन ने जुगाड़ से सड़कें भरवाई हैं। दरअसल इससे पहले ये BRTS लेन था, लेकिन सरकार के एक ऐलान के बाद चंद महीनों में करोड़ों रुपए की लागत से बने BRTS कॉरिडोर को उखाड़ दिया गया। राजधानी भोपाल के बाद अब इंदौर में BRTS कॉरिडोर हटाने की तैयारी है। लोगों की सहूलियत के लिए बनाए गए BRTS के कारण लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद सरकार ने इन्हें हटाना उचित समझा। लेकिन इस फैसले से पैसे और समय की बर्बादी पर सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल राजधानी में 360 करोड़ रुपए में BRTS कॉरिडोर बनाया गया। पिछले 10 साल में इसके मेंटेनेंस में 200 करोड़ रुपए खर्च हुए और तोड़ने में 20 करोड़ फूंक दिए गए। हालांकि नगर निगम अध्यक्ष इसे फिजूल खर्चा नहीं बल्कि समय की दरकार बता रहे हैं। कोई भी परियोजनाएं जब आती हैं उस समय काल परिस्थितियां अलग होती है। समय बीतने के बाद शहर की डेमोग्राफी चेंज होती रहती है। शहर में यातायात के साधन बढ़ते हैं, व्हीकल बढ़ती है, ट्रैफिक दबाव बढ़ता है, तो उस समय की प्लानिंग को भी ये नहीं कहा जा सकता कि प्लानिंग गड़बड़ थी। समय की दरकार और ट्रैफिक से निजात के लिए राजधानी में ये कदम उठाया गया, लेकिन ये दावा जमीन पर कितना सही साबित हो रहा है जरा वो भी देखें। नगर की स्थिति ये है कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो धीरे धीरे रेंग रही हैं। जो पूरी सड़क है, आधी सड़कों में जो है ठेले वालों का कब्जा है और आधी सड़कों में कार पार्किंग बना ली गई है। सरकार के आदेश के बाद सड़कों को चौड़ी करने पर ध्यान दिया गया, लेकिन उन्हीं सड़कों पर अब पार्किंग और स्ट्रीट वेंडर्स का कब्जा हो रहा है। ऐसे में लोग BRTS लेन को तोड़ने वाले फैसले से वास्ता नहीं रख पा रहे हैं। जी वाहन थे वो कम से कम उसे निकल जाते थे, अब दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई है। ट्रैफिक वैसे ही है अभी भी। लोगों की सुविधा के लिए तोड़ा गया, लेकिन सर ये पहले से ज़्यादा दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। राजधानी में नगर निगम की नाकामी सड़कों पर साफ दिखाई पड़ती है। अब इंदौर BRTS पर भी जरा नजर डालें। ये इस वक्त भी देखेंगे तो कितना ट्रैफिक चल ही रहा है लगातार, वही BRTS पूरा खाली पड़ा हुआ है। अब इसे हटाने की भी कवायद शुरू की जाएगी। इंदौर में BRTS का प्रोजेक्ट 300 करोड़ में पूरा हुआ, लेकिन अब कोर्ट से अनुमति मिलते ही इसे तोड़ने का काम शुरू होगा। हालांकि इंदौर में BRTS फेल साबित तो नहीं हुआ है। लोगों को अब इसकी आदत लग चुकी है, क्योंकि 11 किलोमीटर लंबे BRTS पर चलने वाली बसों में हर दिन 70,000 से ज्यादा यात्री सफर करते हैं, लेकिन केवल 12 साल में ही इस लेन को तोड़ने की नौबत बनाई है। 70,000 यात्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर हैं। यही वजह है कि इंदौर में लोग BRTS हटाने के पक्ष में नहीं हैं। बच्चे जो कि बाहर से आते हैं उनको भी फिर प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगी कि वो डायरेक्ट कैसे स्टॉप पर आए, क्योंकि यहाँ से हमको कोचिंग से घर जाने के लिए सेफ रहता है कि आई बस में डायरेक्ट जाना है। स्टूडेंट और यात्रियों की परेशानी से परे BRTS हटाने की बात शुरू होते ही सियासी बाजार भी गर्म हो चुका है। BRTS में चलने वाली बस में सफ़र करने वाले लोगों की तुलना में BRTS के बाहर जो लोग चलते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ है। तो उस आधार पे देश काल परिस्थिति के अनुरूप ये निर्णय है। 300 करोड़ का BRTS बना था और 200-225 करोड़ रुपए उसके मेंटेनेंस में लगे। किस सोच, किस विजन, किस योजना से ये बनाया था उन्होंने 10 साल पहले, और अगर उसका जवाब वो पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय के अधिकारी नहीं दे पाते हैं तो इनकी संपत्ति बेच के इनसे ये पैसा जनता का वसूलना चाहिए। सरकार ने सटीक प्लान तो बनाया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इसे जमीन पर उतारने में नाकाम रहे। अब देखना ये होगा कि कब तक राजधानी और इंदौर की रफ्तार तेज की जा सकेगी। विस्तार न्यूज के लिए भोपाल से सूरज तिवारी और इंदौर से पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट। दरअसल नेता अफसरों के विदेश दौरों के बाद करोड़ों रुपए की लागत के प्रोजेक्ट शुरू तो कर दिए जाते हैं, मगर ये नहीं देखा जाता कि क्या ये प्रोजेक्ट उस शहर में
फिट बैठेंगे या नहीं। यही वजह है कि कुछ सालों बाद ही ये प्रोजेक्ट असफल साबित हो जाते हैं। वैसे भी भोपाल का BRTS आधा अधूरा ही लगता था। भोपाल का BRTS तोड़ने के बाद अब इंदौर के BRTS तोड़ने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मगर जनता का हक है कि वो पूछे कि अरबों रुपए की इस बर्बादी का आखिर जिम्मेदार कौन है।